अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि एसीबी ने 3 खिलाड़ियों पर बैन लगाया था, वो उन्होंने खुद हटा लिया है। ये क्या बैन था, क्या उनको एनओसी मिल जाएगी और क्या अब उनको आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा आईपीएल 2024 में, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। राम राम सारे भाइयों ने, स्वागत करता हूं आपका मैं संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में। भाई देखो, बात ऐसी है, पिछले महीने अफगानिस्तान क्रिकेट के 3 खिलाड़ी जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया, उनका नाम है मुजीब उर रहमान, फजलक फारूकी और नवीन उलक। ये पता क्या बोले अपने बोर्ड को कि हमें आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हम खेलेंगे बाहर की लीग में। 2-4 लीग क्या खेल ली, आप तो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी मानने लगे। तो पता क्या बोर्ड ने क्या किया, एसीबी बोर्ड ने क्या किया, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने पता है 2 साल तक तो इनकी एनओसी रोक दी और 1 साल का इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया। अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बैन नहीं हटाता ना तो इनका कैरियर खत्म हो सकता था। देखो भाई, आप है ना कहीं भी जाओ, बाहर की लीग में खेलने जाओगे ना तो आपको एनओसी देना पड़ेगा अगले क्रिकेट बोर्ड को। जैसे भाई मुजीब, नवीन और फजलक ये जाएंगे बाहर की लीग में खेलने के लिए आईपीएल, अगर इनके पास एनओसी नहीं ना तो आईपीएल नहीं खेल सकते। उसके बाद नवीन और फारूकी ये खेले थे T20 सीरीज यूए के खिलाफ, उसमें है ना मुजीब नहीं थे। मुजीब उस वक्त बिजी थे बिग बैश लीग में और वो थे मेलबोर्न रेनेगेट्स का हिस्सा। उन्होंने 6 मैच खेले, 8 विकेट निकाले। उसके बाद पता क्या किया, मुजीब को बिग बैश लीग के बाकी बचे मैचों से बाहर कर दिया। मेलबोर्न ने बोला कि भाई देखो, पता क्या दिक्कत है, मुजीब के पास एनओसी नहीं है, देखो बोर्ड के पास इतनी ताकत है, चलती सीरीज में वो आपकी एनओसी कैंसिल करवा सकती है। तभी कहता हूं कि आप बोर्ड से ऊपर मत जाओ, नहीं तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा। और जो युवा खिलाड़ी हैं जो अभी आएंगे खेलने के लिए, आप ऐसी गलती मत करना जो तीनों ने की थी। तो देखो भाई, इन तीनों ने बहुत गलत किया। अब उनके बाद जो युवा खिलाड़ी जूनियर हैं वो क्या सीखेंगे, वो भी सीखेंगे कि देश से प्यारा पैसा, तो भी ऐसा करेंगे। तो भाई ऐसा तो कोई खेलेगा नहीं देश की तरफ से, सभी जाएंगे विदेशी लीग खेलने के लिए। उसके बाद इन तीनों ने संपर्क किया, मुजीब ने, नवीन ने, फारूकी ने, कि हम अवेलेबल हैं, हम खेलेंगे, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब इनको ना एनओसी मिल जाएगी, बाहर की लीग खेलेंगे, लेकिन इनको ना वार्निंग दे दी है, थोड़ी बहुत इनकी मैच फीस काटी है और इनको वार्निंग देकर छोड़ दिया है। अब ये तीनों इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज खेल रहे हैं। मुजीब, नवीन और फारूकी ये तीनों इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं T20 सीरीज। बाकी दोस्तों आपको मैं पढ़ के बताने वाला हूं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने पिछले महीने टीम के 3 बड़े खिलाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा था और विदेशी T20 लीग में खेलने के लिए एनओसी नहीं प्रदान करने का फैसला किया था। एसीबी ने स्पिनर मुजीब उर रहमान, पेसर नवीन उलक और पेसर फजलक फारूकी के खिलाफ ये एक्शन लिया था। हालांकि अब बोर्ड ने इस पर विचार किया और उन्हें सालाना करार के साथ साथ एनओसी देने का भी फैसला किया है। यानी कि तीनों बोर्ड के सामने झुक गए। भाई झुकना पड़ेगा चाहे आप कितनी बड़ी तोप हो। अफगानिस्तान ने फजलक फारूकी, मुजीब उर रहमान और नवीन उलक को 2 साल तक एनओसी नहीं देने का फैसला किया था, क्योंकि ये बोर्ड के खिलाफ गए थे। इनको पैसा छापना है। देखो भाई, पैसा बड़े बड़े की ना बुद्धि खराब कर देता है। फिर से देश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद एसीबी ने उन पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए सीमित संख्या में एनओसी की अनुमति मिली है। T20 लीग और केंद्रीय अनुबंधों का लाभ उठाने की मंजूरी इन तीनों खिलाड़ियों को अंतिम चेतावनी के साथ मिली है। उनके मासिक वेतन और मैच फीस से कटौती की चेतावनी भी बोर्ड ने दी है। इसकी जानकारी एसीबी की प्रेस रिलीज में भी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया कि उन्हें केंद्रीय अनुबंध प्रदान कर सकता है, जिसमें प्रारंभिक प्रतिबंध लगाए जाने पर देरी हुई थी। बोर्ड के इन प्रतिबंधों के बाद उनके प्रदर्शन और अनुशासन की सख्ती से निगरानी की जा रही थी। एसीबी के प्रमुख मीरवाइज अशरफ ने कहा, हम वास्तव में उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी भविष्य में इसी तरह की असुविधाओं से बचें, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो सर्वोत्तम तरीके से देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। एसीबी और नियम हम सभी से ऊपर हैं
और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संबंध में किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है। हालांकि समान प्रकृति के लिए मामलों में अधिक सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि हम अफगानिस्तान क्रिकेट और संगठन प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं। बता दें कि एसीबी द्वारा मुजीब, नवीन और फारूकी पर लगाए प्रतिबंधों के चलते आईपीएल की 3 टीमों के होश उड़े हुए थे, क्योंकि अगर इन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं मिलती तो फिर इनके रिप्लेसमेंट खोजने होते। आईपीएल 2024 में मुजीब उर रहमान कोलकाता नाइट राइडर, फजलक फारूकी सनराइज हैदराबाद और नवीन उलक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने वाली हैं। अब इन तीनों के लिए आईपीएल खेलने का रास्ता साफ हो गया है। उसके बाद नवीन और फारूकी ये झुक गए बोर्ड के आगे कि हमें खिलाओ, हम अवेलेबल, हम खेल सकते हैं। उन्होंने सोचा अगर भाई इसी तरह अगर बैन लगा तो भाई 3 साल के लिए हम कहीं के नहीं रहेंगे, वो हमारी स्थिति बन जाएगी। उसके बाद मुजीब को बिग बैश के लीग से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनके पास एनओसी नहीं है। एनओसी में इतनी पावर है, आपको 20 टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी संडे कमेंट बॉक्स वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अपना चैनल है दुहन फैंटेसी हाउस, इसको कर देना सब्सक्राइब। अगले संडे को फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।